सपा छोड़ बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती पीएम बनेंगी। सपा पर तंज कसते हुए इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, मगर सपा के मूल वोटर ने ही उन्हें वोट नहीं दिया। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए अब सिर्फ दलित मुस्लिम गठजोड़ ही विकल्प है। संभल में विधानसभा सम्मेलन में पहुंचे इमरान मसूद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हंडियां चेक की गई, उनके मदरसे चेक हुए और वहीं मुसलमानों को धमकाया भी जा रहा है। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन यादवों ने वोट नहीं दिया। सपा पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि अगर सपा आजम खां की पैरवी करती तो शायद आजम खां की हालत ये नहीं होती। जी, मैं डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कहा कि बोले मुस्लिमों को लेकर के जो लगातार जो बहुत ज्यादा जो जुल्म सह रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले यही कहा ना, तो क्या उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? उनके बयान से क्यों इत्तेफाक रखूंगा भैया? मैं अपना बात बोल रहा हूं। क्या नहीं हो रहा जुल्म? क्या जुल्म नहीं हो रहा? क्या मदरसों के नाम पर धमकाया नहीं गया? मुकदमों को देख लीजिए कि मुकदमे किस तरह से ज्यादा लिखे गए। तो ये पार्टी उनकी जिम्मेदार है आजम साहब की कार्रवाई के लिए। अगर उनकी पार्टी आजम साहब के मामले को सही तरीके से और गंभीरता के साथ लेती तो ये सब ना होता। अभी आपने कहा कि लगातार मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, लगातार दलितों पर भी लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। मैंने अभी तो आपने सुना, मैंने कहा कि दो पीड़ित वर्ग, दो मजलूम वर्ग अगर एक जगह आ जाएंगे तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार दलितों पर उत्पीड़न की बात की जाए या मुसलमानों पर उत्पीड़न की बात की जाए, बहन जी सिर्फ ट्वीट के अलावा कोई और कुछ नहीं करती। बसपा में ऐसी क्या वजह है? लोकतंत्र में एक मिनट रुकिए। लोकतंत्र में लाठी डंडा लेके कौन उतरेगा सड़क पे, ये बता दीजिए मुझे। लाठी डंडा तो नहीं चलता ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप बोल ही सकते हो। बहन जी के बोलने को आप इतना कमजोर कैसे समझ रहे हो? मतलब दूसरे नेता ट्वीट करें तो ट्वीट, प्रधानमंत्री ट्वीट करें तो ट्वीट। प्रधानमंत्री कौन सा काम के अंदर जो वादे पूरे करे उन्होंने सड़क पर आकर के पूरा किया? प्रधानमंत्री ट्वीट करे तो ट्वीट, बहन जी ट्वीट करे तो साहब वो कुछ नहीं कर रही है। क्या बात हो गई साहब? नेता का काम तो यही है ना। प्रधानमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दे, मुख्यमंत्री जी बैठे हो ट्वीट कर दे। तो आप उनके विचार उसी के माध्यम से जान रहे हैं ना। संचार युग यही तो है, यही तो संचार युग है। कौन सा नेता, विपक्ष का भी आप किसी को बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता है जो सड़क पर उतर करके बात कर रहे हो? राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उसके अलावा क्या मकसद है? भारत जोड़ो यात्रा लगातार। हाँ, तो कर रहे हैं ना, अपने संगठन के लिए कर रहे हैं। उनके बाद संगठन ही खत्म हो गया। हमारी पार्टी के बाद तो संगठन मजबूत है। संगठन को वोट के अंदर तब्दील करने के लिए कोशिश में लगेंगे। संगठन मजबूत है। यूपी में विधानसभा चुनाव में एक ही सीट आपकी आई है। दिल्ली चुनाव के अंदर, दिल्ली चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी नहीं थी। रातों रात एक आदमी ने 67 सीट जीत ली। ये भी कोई बात है? ये लोकतंत्र है भैया। कुछ नहीं पता चलता है कौन कहां से निकल आएगा। अभी जिस आप सरकार को आप एक पार्टी कह रहे हैं, 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी उसी पार्टी की। 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी आपकी? 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? देखिए, 2024 में मेरी कोशिश है कि हम 30 से ज्यादा सीटें जीतकर चले जाएं। और अगर हम लोग 30 से ज्यादा सीटें जीतकर चले गए तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री देश की बहन कुमारी मायावती जी होंगे, हमारी नेता होंगी। अगर साथ ही बसपा नेता इमरान मसूद ने दावा किया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी 30 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। साथ ही उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी की सरकार बनने का दावा भी किया।